आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित मूलकों पर उनके आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक हमें इसके रूप में अंकित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर हमें यौगिक दिए गए हैं। सबसे पहला हमें क्या दिया गया है, वो है दोस्तों हमें CO3। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके आवेश की गणना करते हैं कि इसमें कौन सा आवेश होगा और कितना आवेश होगा, इसके आधार पर हमें इसके चिन्ह के रूप में अंकित करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कार्बन कार्बन का कितना होता है दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, वो होती है +4। तो हम यहाँ पर इसके आवेश की गणना करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन के लिए हो जाएगा +4। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है -2। तो हम करेंगे -2 और यहाँ पर 3 परमाणु है तो इसे करना पड़ेगा ×3। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आवेश निकल जाएगा। ये है दोस्तों हमारे पास 4। अब यहाँ पर दोस्तों 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6। तो हमारे पास आवेश कितना निकल गया, वो निकल गया -2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आवेश कितना होगा, इसमें यहाँ पर हमारे पास आवेश होगा CO3 पे CO3 -2 है, मतलब कि हमें कितना माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 माइनस बनाना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा CO3 माइनस। ठीक है, तो पहले आवेश निकल गया दोस्तों हमारे पास। इसी तरह से हम दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा हमारे पास दिया गया है दोस्तों, हमारे पास है CS3 COO। इसका हमें यहाँ पर आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसका आवेश निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी आवेश की गणना करेंगे हम। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन का कितना होता है दोस्तों, ये होता है +4 प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पर दोस्तों 3 मॉलिक्यूल हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का होता है 1 तो हमें 1 × 3 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस फिर से दोस्तों हमारे पास कार्बन है, कार्बन का कितना होता है +4। उसी तरह से यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है -2। उसी तरह से एक और ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, -2। तो अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये दोस्तों यहाँ पर -4 और -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ गया, 4 और 3 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आवेश कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारे पास +7। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर +7 है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आवेश होगा ये हमें क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये +7 ना करके ये क्या करेगा दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने से अच्छा है कि ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों हमें करना पड़ेगा 7 -8 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास -1 क्योंकि दोस्तों ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी अपने आवेश को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, उससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इसके लिए आसान होगा और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपने अष्टक को पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो आवेश होगा ये कितना हो जाएगा, ये होगा -1 क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा CS3 COO माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश कितना होगा, ये होगा -1। उसी तरह से दोस्तों हम अगला निकालते हैं जो कि हमारे पास है तीसरा यौगिक। तीसरा यौगिक क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास NH4। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके आवेश की गणना करते हैं कि इसका आवेश यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर NH4 के लिए आवेश निकालते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों, उसका परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक है, और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन का होगा -3 क्योंकि दोस्तों ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, वो है 4 तो हमें करना पड़ेगा 1 × 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आवेश, ये हो गया -3 प्लस यहाँ पर हो गया 4 तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों +1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश कितना आ गया, +1। तो यहाँ पर हम इसे NH4 को किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास NH4 प्लस। ठीक है, क्योंकि एक प्लस आवेश है तो ये होगा NH4 प्लस। उसी तरह से दोस्तों हम अपना चौथा यौगिक देखते हैं। चौथा यौगिक हमें कौन सा दिया गया है, वो है दोस्तों हमारे पास कैल्शियम का परमाणु। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कैल्शियम के परमाणु में कौन सा आवेश होता है दोस्तों, कैल्शियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 20। ठीक है, और ये दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है और क्या बना लेता है, ये बना लेता है Ca++। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इस पे दोस्तों हम इसके आवेश को Ca++ के तौर पे यहाँ पर व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें यहाँ पर इन सभी को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के मूलकों के रूप में व्यक्त करना था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।